श्री राधे राधे। भक्तों, गीता जी के 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपदा का विवेचन प्रभु ने किया है। वहां दैवी संपदा का वर्णन करने में सबसे पहले जो शब्द प्रभु ने प्रयोग किया वह अभयम, अर्थात भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान के भरोसे सदा निर्भय रहता है। अंगद जी महाराज राम जी के भरोसे रावण के दरबार में भी एकदम निर्भय थे, यहाँ तक कि चरण अपना दबा करके खड़े हो गए कि इसको कोई उठा के दिखाओ। प्रहलाद जी पिता की तलवार के सम्मुख भी नहीं डरते थे, आग में नहीं डरते थे, जंगल में पहाड़ से फेंका गया, जंगल में छोड़ा गया, कहीं नहीं डरते थे। भक्त को भय ही नहीं होता है, अपने भगवान को सर्वत्र देखता है। माता देवी माता का चरित्र आप श्रवण कर रहे थे, संत माता देवी जी की पवित्र चरितावली। उनका स्वभाव भक्ति के प्रताप से ऐसा हो गया था कि वो रात में जंगल में भी सो जाती थी। वृंदावन आने के पहले जब नर्मदा किनारे वो जंगल में थी तो नर्मदा जी के किनारे रात भर भजन साधन और शयन भी हो जाता था। जंगल में सो रही, चांदनी रात्रि थी और इनके पास से बिल्कुल निकट से एकदम एक सिंह पानी पीने के लिए गया, नर्मदा जी, और ये देख रही थी और पानी पीकर लौट आया। देवी जी देखती रही, उनको कोई भय नहीं लगा, किसी प्रकार का कोई भय नहीं, और सिंह भी इनको देख करके चुपचाप चला गया। अद्भुत इनके अंदर निर्भयता थी प्रभु के भरोसे। और एक बार तो देवी जी महेश्वर एक भक्त के घर गई थी, तो उन्हें उस समय जो बुखार हुआ था, थोड़ी चर्चा मैंने पहले की थी आपके सम्मुख, अति दुर्बल, अति कमजोर हो गई थी, घुटने के बल चलती थी, प्राय मच्छरदानी में रहती थी। तो उन्होंने देखा कि दो बालक दोनों पांवों की पिडलियों के बल लेटे हुए, पिडलियों के बगल में उनके, और देवी जी को पांव हिलाने में संकोच होता था कि दो छोटे छोटे बच्चे मेरे बगल में लेटे हुए हैं, और उनके सिरहाने मच्छरदानी के भीतर एक स्त्री बैठी हुई है। 3 लोग थे उनके पास, सिर के पास स्त्री एक बैठी है और अगल बगल में 2 बच्चे हैं। तो एक दिन उस स्त्री ने देवी जी से कहा, तुम चिंता नहीं करो, ये दोनों बालक तुम्हारे शक्ति रूप हैं और मैं भक्ति हूं, हम लोग तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। और जब देवी जी पूर्ण स्वस्थ हो गई तब वे कुछ दिन वहीं रहकर भजन करने लगी। उनके मन में उस समय वृंदावन जाकर के, अर्थात वृंदावन धाम में आकर के भजन करने की बड़ी व्याकुलता थी, और श्री कृष्ण से व्याकुल होकर प्रार्थना करती थी कि ऐसे संत सद्गुरु मिले जिनके पास रहकर जीवन सुरक्षित रहे और श्री वृंदावन धाम में रहकर भजन बने और भगवत प्रेम की प्राप्ति हो। उनकी प्रार्थना नर्मदा मैया ने सुन ली थी। अब तो श्री वृंदावन धाम में ही रह रही थी। आप कल श्रवण कर रहे थे, श्री वृंदावन धाम में माता रह रही थी। कल मैंने आपको बतलाया था कि देवी माता के कुछ पहले ही महाराज जी श्री बालकृष्ण दास जी की शरण में आए थे, बाबा मनोहर दास।
वे गुरुदेव की सेवा करते थे। एक दिन वो रंग जी के दर्शन के लिए आए, तो रंग जी में महान सिद्ध दुर्गी माता रहती थी। तो महाराज जी ने अपनी ओढ़ी हुई शाल बाबा पर फेंक दी और बोले, लो दर्शन कर लो। क्योंकि महाराज जी सवेरे से ही श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बार बार प्रार्थना कर रहे थे। मनोहर दास जी बाबा महाराज बालकृष्ण दास जी से सवेरे से ही श्री कृष्ण के दर्शन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो बाबा ने उनको शाल उनके ऊपर डाल दी, जाओ दर्शन कर लो। और बाबा भी महाराज जी के साथ चल दिए। वो शाल श्री देवी जी ओढ़कर सो गई और श्री देवी जी को वो शाल ओढ़ते ही सारा संसार अदृश्य हो गया तथा दिव्य कुंज और श्री कृष्ण लीला के दर्शन होने लगे। और भक्तों, दुर्गी माता का दर्शन भी इन लोगों ने रंग जी मंदिर में किया था, बाबा ने और माता ने। महाराज जी गंगा मंदिर के जुगल घाट गोपाल मंदिर में रहने लगे थे। वहां महाराज जी की महाभावमयी दशाओं का दर्शन और रसमयी वाणी का श्रवण करती थी माता, देवी माता जी। उन दिनों श्री वृंदावन का बाहरी वातावरण जो था थोड़ा सा हल्का सा बिगड़ा हुआ था। तो देवी जी 2:45 बजे ही नहाकर वृंदावन की परिक्रमा करने चल पड़ती थी। लोग उनको रोकते थे कि देखो बाहर वातावरण ठीक नहीं है, तुम 2:45 बजे चल पड़ी रात में। बाहर कुछ उद्दंड लोग भी आजकल घूम रहे हैं, इतने रात को मत जाओ, लेकिन वो डरती नहीं थी। और यहाँ तक कि कभी कभी उनको पेट में दर्द होने लगता था, तब भी परिक्रमा का नियम ज्यों का त्यों था। और महाराज जी स्वपरिकर सहित श्री गोपाल मंदिर से वेण विनोद कुंज में रहने लगे थे। वहां देवी माता ने निधिवन में जा करके भजन करने का और बांके बिहारी की राजभोग की आरती के दर्शन का नियम ले लिया था। निधिवन में देवी माता 5-6 घंटे बैठ करके लगातार महामंत्र जप करती थी और बाद में केलीमाल का पाठ करती थी। उसके बाद श्री बिहारी जी के राजभोग आरती के दर्शन करती और प्रसाद लेती थी। एक दिन निधिवन में भजन करते हुए समय का ख्याल नहीं रहा, तो समय का व्यतिक्रम होने से देवी जी व्याकुल हो गई कि अब आरती के दर्शन और प्रसाद नहीं मिलेंगे। और भक्तवत्सल प्रभु की लीला निराली। भक्त का प्रण रखने के लिए भगवान बांके बिहारी ने गोस्वामी जनों में हल्का सा कलह उत्पन्न कर दिया, जिससे आरती होने में विलंब हो गया। और जब देवी माता पहुंची हैं तब वो कलह शांत हुआ और आरती हुई। ऐसे ठाकुर जी कृपा करते थे इनके ऊपर। एक दिन तो ऐसे ही समय का व्यतिक्रम होने से देवी जी जब मंदिर में गई तो देखती हैं कि महाराज स्वयं बांके बिहारी इनको प्रसाद देने के लिए खड़े थे, वेश बदल के। फिर उन्होंने बाद में पहचान लिया तो ठाकुर जी थे। ऐसी लीला इनके साथ होती रहती थी। वृंदावन धाम की परिक्रमा, बांके बिहारी की आरती का दर्शन, निधिवन में 5-6 घंटे लगातार जप, ऐसा नियम इनका चलता था। श्री रसिक बिहारी जी के मंदिर में श्री स्वामी जी की समाधि के सामने लता मंडप के नीचे समाज गायन महोत्सव होता था। तो एक दिन समाजी मुखिया बाबा श्री गोविंद दास जी और समाजी गण आ नहीं पाए थे। देवी जी पहले पहुंच गई। उन्हें श्री रसिक बिहारी कुंज के 8वें आचार्य रसिक वर श्री स्वामी गोवर्धन देव जी के दर्शन हुए। वे तो 200-250 वर्ष पहले हुए थे, पर माता को दर्शन दिया उन्होंने प्रकट होकर। और वे आचार्य चरण समाधि के
आगे बरामदे में श्री चरण लटकाए बैठे हुए थे। वे देवी जी को प्रसाद देते हुए बोले, प्रसाद लेकर के जाया करो। और इतना बोल करके अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए उसी समय। माता समझ गई कि ये तो आचार्य बहुत पुराने 200-250 वर्ष पहले थे और आज प्रकट होकर दर्शन दिए और फिर अदृश्य हो गए। गुरुदेव के प्रति ऐसी भक्ति भगवान ने दी थी इनको, अथवा गुरुदेव की कृपा से भगवान की भक्ति ऐसी प्राप्त थी कि भगवान की लीलाएं, गुरुदेव के वचन, उनके सत्संग, ये सब ज्यों का त्यों लिपिबद्ध कर देती थी। तीव्र वैराग्य, तितिक्षा, एकांतिक साधना में सदैव लीन रहती थी। प्रारंभ से ही भक्ति के संस्कारों से संस्कारित विमल हृदय, एकांत प्रिय, कृपा त्रिवेणी में अवगाहन करने वाले श्री घनश्याम जी भी 1952 में पूज्य श्री महाराज के शरणापन्न हो चुके थे और देवी माता तो उसके कई वर्ष पहले से शरणागता थी। और महाराज जी के चरणाश्रय होने के पश्चात श्री देवी जी की प्रत्येक क्रिया, विचार, रहनी, आना जाना सब कुछ महाराज जी के अनुसार था। प्रत्येक रुचि का ध्यान रखना, उनके निर्देशानुसार साधना करना सहज स्वभाव बन गया था। 1949 में उज्जैन यात्रा भी महाराज जी एवं मनोहर बाबा के साथ ही की थी, जिसमें बहुत से अनुभव हुए थे इनको। और 1955 में महाराज जी के साथ अर्थात गुरुदेव के साथ रामेश्वर यात्रा पर गई। तब महाराज जी के गृह त्याग के पश्चात प्रथम मिलन परिवार का साथ हुआ था। और 55 में ही श्री महाराज जी परिकर सहित गंगा मंदिर छोड़कर जुगल घाट पर गोपाल मंदिर में आ गए थे, क्योंकि गंगा मंदिर में स्थान बहुत सीमित था, अब भक्त ज्यादा हो गए थे। तो महाराज जी के परिकर का विस्तार होने के कारण गोपाल मंदिर भी छोटा पड़ने लगा। अतः कुछ भक्तों के आग्रह पर श्री महाराज जी ने वेण विनोद कुंज का निर्माण कराया तथा 1963 में वेण विनोद कुंज में आ गए। और यहाँ भी देवी माता जी पूर्ण मनोयोग से अपने गुरुदेव की सेवा में संलग्न थी। उनके निर्देशानुसार रसमयी निकुंज उपासना में रत रहती थी। श्री देवी जी का अहम भाव ज्यों जल घोरे शर्करा ऐसे हो गया था। महाराज जी के पवित्र सेवा कार्य में ही लगी रहती थी। गुरुदेव के प्रति अद्भुत श्रद्धा थी उनकी। और महाराज जी के अतिरिक्त अपना उनको कुछ भी नहीं लगता था। उन्हें उसका भान ही नहीं था कि उनके अलावा और भगवान के अलावा और भी कुछ है कहीं। और महाराज जी के जन्मोत्सव का आयोजन भी बृहद हो गया वेण विनोद कुंज बन जाने पर, क्योंकि बाहर के भक्त वृंद भी आने लगे और उनकी खान पान की सारी व्यवस्था देवी माता एक कर्मयोगी के समान निपुणता के साथ संभालती थी। बहुत ही एकाग्र मन से सेवा में लगी रहती थी। देवी माता को शारीरिक कष्ट तो बहुत सहने पड़े थे, किंतु कभी भी मन पर उन कष्टों को हावी नहीं होने दिया। सावधानी के साथ सेवा में लगे रहती थी, चाहे तकलीफ कितनी हो, बीमारी कितनी हो, कष्ट कितने हो, हिम्मत नहीं हारती थी। आत्मबल इतना था कि बड़े से बड़ा शारीरिक कष्ट माता के विश्वास को कभी विचलित नहीं कर पाता था। भक्तों, देवी माता तो प्रारंभ से ही बहुत लगन के साथ भक्ति में लगी थी, बहुत जप करती थी, सेवा करती थी। और जब वेण विनोद कुंज नहीं बना था उस समय तो कितना तकलीफ सहा था,
एकदम अंधेरी कोठरी में 3 लाख नाम जप करती थी। खाने का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता था। गुरुदेव के चरण का आश्रय प्राप्त हो गया है, भगवान की भक्ति करनी है, श्री वृंदावन धाम में रहना है, बस यही मन में बसा हुआ था। और महाराज जी के आश्रय में गंगा मंदिर, जो राणापत घाट पर, अब तो केवल गेट है भक्तों, वहाँ ताला लगा रहता है, वहाँ महाराज जी के निर्देशानुसार प्रतिदिन अखंड नाम जप, रसमयी उपासना और महाराज जी का सत्संग, घोर वैराग्यपूर्ण साधनारत, यही इनका जीवन था। महाराज जी के अतिरिक्त बाह्य संसार में भी कुछ है, इसका भान ही नहीं था। हर समय अपूर्व सात्विक मस्ती में डूबी रहती थी और स्त्री पुरुष के शरीर का अलग अलग उनको ध्यान ही नहीं रहता था। यहाँ तक कि कभी कभी वो नीचे अचला या चादर लपेटकर ऊपर से बनियान पहनकर सेवा में लग जाती थी, चादर ओढ़कर। यमुना पुलिन पर घंटों बैठी रह करके नाम जप की मस्ती में डूबी रहती थी और शरीर का श्रृंगार बिल्कुल नहीं करती थी। एक बार इसी प्रकार की वेशभूषा पहने, जैसे पुरुषों की तरह से, नीचे शाल लपेट लिया, ऊपर से भी चादर ओढ़ लिया, इस प्रकार से राणापत घाट पर यमुना पुलिन पर बैठी थी। उस समय बाल छोटे छोटे कंधे तक लटकते थे। एकांत स्थान था। तभी कहीं से कोई ग्वारिया घूमता हुआ वहां आ गया और उनको देख करके पूछा, क्यों, तू छोरा है कि छोरी? देवी जी एकांत के इस प्रश्न से एकदम सकपका गई, समझ नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दें। तभी अचानक काफी दूर पर एक साधु वेशधारी संत जो आते हुए दिखलाई पड़े, तो इनको लगा कि गुरुदेव आ गए। बस फिर क्या था, उनकी ओर देखकर एकदम बोले, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, और ऐसे कह के एकदम वहां से भाग गई और फिर गंगा मंदिर जाकर के सांस ली। ठाकुर जी का भी योगक्षेम विचित्र होता है भक्तों। जहाँ इनकी भक्ताएं, भक्त गण किसी भी असुविधा में, परेशानी में पड़े, भगवान कोई न कोई लीला ऐसी कर देते हैं कि सब कुछ कष्ट, सारी समस्या सब खत्म हो जाती है। पूरे जीवन तपस्या की थी और अब तो महाराज समय व्यतीत हो चुका था। श्री घनश्याम दास जी ठाकुर जी एवं पूज्य श्री मनोहर बाबा के नित्य लीला विहार में सम्मिलित हो जाने के पश्चात माता श्री देवी जी ने वेण विनोद कुंज की प्रत्येक व्यवस्था को पूर्ण दक्षता के साथ संभाला एवं नवंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक होने वाले पूज्य श्री महाराज जी के जन्म शताब्दी महोत्सव को माता ने अपने सरस निर्देशन में संपन्न कराया। पूरे वर्ष भर प्रत्येक माह की शुक्ला एकादशी को कथा, संकीर्तन, रास, सत्संग आदि विभिन्न कार्यों को संपन्न कराया तथा परिकर के कई भक्तों की बहुत विशेष से साधना की रक्षा की। प्रत्येक माह कार्यक्रम में सम्मिलित होने का नियम बताया। एक विशेष बात और भक्तों, प्रत्येक माह की शुक्ला एकादशी कार्यक्रम होता था, उसमें भक्तों को विशेष आनंद की अनुभूति होती थी। साधु सेवा और भंडारा भी होता था। इसी प्रकार शताब्दी का समापन आयोजन दिसंबर 2018 में 15 दिन तक वेणु विनोद कुंज और तमाल कुंज पर संपन्न हुआ। तमाल कुंज भक्तों बाद में बना, वेणु विनोद कुंज के पास में वो भक्तों के लिए आवास और महाराज जी की समाधि है वहाँ। तो जो इस प्रकार से वो
संपन्न हुआ उत्सव, उसमें हजारों भक्त प्रतिदिन सम्मिलित होते थे। उन सब के लिए प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के व्यंजन युक्त भोजन व्यवस्था रहती थी। और देवी माता अपने लिए एक प्लेट में कभी दलिया, कभी उपमा, कभी खिचड़ी आदि ले लेती थी बस। वो भी परिकर के मध्य सभी को आग्रह पूर्वक खिलाते परोसवाते हुए, जबकि उम्र इतनी अधिक हो चुकी थी। ऐसा नहीं कि अकेले कमरे में बैठकर पाती हूँ। और जब गुरुदेव की शरण में आई थी तभी से अहंकार इनका समाप्त हो चुका था, शरीर का भी ध्यान नहीं रहता था। गोपी भाव में आप्लावित रहती थी, अपनी मस्ती में अपने साम्राज्य में रहती थी। और इस प्रकार से लगभग 93 वर्ष तक शरीर उनका रहा। और 15 जुलाई 2020 की संध्या जब श्री प्रिया प्रियतम की निज सहचरी देवी माता अपना भौतिक कलेवर त्याग करके नित्य विहार में सम्मिलित हो गई, उस समय तितिक्षामय साधना का तेजोपुंज स्पष्ट परिलक्षित होता था। और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री बाल कृष्णदास जी महाराज की कृपा से वो तथा मनोहर बाबा भरे रहते थे। और इतनी कृपा का अनुभव होता था अपने पूज्य सिद्ध गुरुदेव का कि कभी भी उनका उत्साह कमजोर नहीं पड़ता था। निरंतर भक्ति में और भगवान की सेवा में लगे रहते थे। देवी माता ने पूरा जीवन भक्ति किया और पूरे जीवन सेवा की। कितना अनुभव हुआ, कितनी कृपा हुई, भगवान के दर्शन मिले, राधा रानी के दर्शन मिले, सखियों के दर्शन मिले, वो सब बता पाना असंभव है भक्तों। और पूज्य महाराज जी के जैसे कृपा अद्भुत प्राप्त हुई कि उसके द्वारा कृपा पोषिता थी। वो स्वयं सर्व सामर्थ्यवान महाराज जी की कृपा से इतनी उम्र होने के बाद भी, 93 साल की उम्र, मैंने जब दर्शन किया था तब उनकी उम्र 92 या 93 साल की हो चुकी थी। बहुत अद्भुत स्फूर्ति थी तब भी। सबके बीच में कुर्सी पर बैठी हुई निर्देशन करती रहती थी, भजन में भी लगी रहती थी। और जब भगवान के धाम में गई थी 15 जुलाई सन 2020 को, तो अभी लगभग 2 साल पहले की बात है। तो उसके पश्चात 4 दिन बाद ही वेण विनोद कुंज सेवा कुंज पर ठाकुर श्री गोरेलाल कुंज वृंदावन के श्री महंत श्री किशोर देव जी महाराज की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा संपन्न हुई थी, जिसमें श्री वृंदावन धाम के जितने पुराने संत थे सब बुलाए गए थे। और अपने अपने अनुभव लोगों ने बताए थे देवी माता के संबंध में। किसी ने उनकी कृपा का वर्णन किया, किसी ने कहा कि देवी माता का दर्शन करने के बाद बिहारी जी के दर्शन को जानने पर एक अद्भुत शोभायुक्त बिहारी जी का दर्शन होता था, क्योंकि संतों का दर्शन, गुरुदेव का दर्शन प्राप्त हो तो ठाकुर जी को प्रसन्नता होती है। इसलिए इन संतों ने बताया कि देवी माता के दर्शन करने के बाद बिहारी जी का दर्शन प्राप्त होने पर दिव्यता का अनुभव होता था, विशेष शोभा का दर्शन होता था।
धन्य थी ये माता जिन्होंने बचपन में ही 15-16 साल की उम्र में संसार का त्याग कर दिया था, मोह से मुक्त हो गई थी और घनघोर जंगलों में नर्मदा के किनारे तप किया था। गुरु की प्राप्ति हुई थी, श्री वृंदावन धाम का अखंड वास किया और बहुत जप किया। गुरु की सेवा से गोपी भाव की प्राप्ति हुई। फिर कन्हैया और राधा रानी के दर्शन, गोपियों के दर्शन, लीलाओं का दर्शन, ये सब प्राप्त हुए। ऐसी महान थी माता, संत माता श्री देवी जी। आज इनके चरणों में प्रणाम करके इनकी चरितावली को विराम दे रहा हूं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।